सो पूर्व आम डिस्कसन करुले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जनरली आम ये एंजियोस्पर्म कथा डिस्कसन करुचे। तो एंजियोस्पर्म बा फ्लावरिंग प्लांट जो गुड़ाक आम कहूचे जो गछ गुड़ाक फूल फुटी थाए तो से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स गुड़ाक फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौ टाइप होता है केमी होता है। तो ताको डिस्कसन करने आम फ्लावर स्ट्रक्चर आम प्रथम डिस्कसन करते फ्लावर स्ट्रक्चर कथा पूर्व कही कि फ्लावर रो चारिटा मेजर पार्ट रोचे कैलिक्स कोरोला एंड्रोइसियम एंड गाइनोसियम। ओके कैलिक्स सिंगल यूनिट को आम सेपाल बोली कहूचे कोरोनार सिंगल यूनिट को आम पेटाल बोली कहूचे एंड एंड्रोइसियम सिंगल यूनिट को आम स्टामेन बोली कहूचे एंड गाइनोसियम सिंगल यूनिट को आम पिस्टिल बोली कहूचे बा कार्पेल कहते। ओके तो ये आम फ्लावर स्ट्रक्चर डिस्कसन करते देन आम आज डिस्कसन करिया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो फ्लावर स्ट्रक्चर भितर यह कही कि फ्लावर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आम एंड्रोइसियम बोली कही था। एंड्रोइसियम सिंगल यूनिट है स्टामेन। तो से स्टामेन डायग्राम ये मुझे तो स्टामेन अपर टिप पार्ट को आम कहते आंथर बोली एंड तार लोयर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर टाक आम फिलामेंट बोली कहूचे। जो पॉइंट रे आंथर एंड फिलामेंट दीटा जाक परस्पर सहित कनेक्ट होता है आम कहूचे कनेक्टिव। तो ये तीन टाक पार्ट मिस सारा पर आम या स्टामेन। ओके तो ये आंथर बोली आम कहूचे से आंथरटा गोटे बाइलोब स्ट्रक्चर है। आम ये देखिपारे भला दीटा लोब प्रेजेंट अच्छे। प्रथम ये है गोटे लोब ये गोटे लोब अच्छी तो साइड आउ गोटे लोब प्रेजेंट अच्छे। तो दीटा लोब प्रेजेंट अच्छी कार आंथर से आंथर दीटा लोब प्रेजेंट अच्छे। प्रति लोब दुईटा थेकार डिवाइड होती आम कहे आंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर बाइलोब्ड structure and each lobe is divided into two theca। तो एवरी लोब दीटा थेकार डिवाइड है से थेका पार्ट को मुझे डॉट डॉट रिकॉग्नाइज कर चिन्ह देचे। देन तो आम आंथर स्ट्रक्चर को आम भल भाव ऑब्जर्व कर आंथर को जब आम तार ट्रांसफर सेक्शन यही पोर्सन रू काटी दौचे आ ट्रांसफर सेक्शन टाक आम ऑब्जर्व करुचे। ऑब्जर्व कले आम कौन देखुचे ये ना आंथर एक्चुअली चारिटा लेयर प्रेजेंट अच्छे। तार आउटर लेयर को आम कहूचे एपिडर्मिस पूरा बाहर लेयर को आंथर आम कहूचे एपिडर्मिस। ता भीतर को जो प्रेजेंट रोचे लेयरटा ताको आम कहूचे एंडोथेसियम एंड तापर लेयर टाक आम कहूचे मिडल लेयर आ सबुठु इनर लेयर को आम कहूचे टापेटम। तो आंथर आम जो आउटर लेयर को लेकिन जावा आउटर लेयर चारिटा पार्ट रोचे। तो ये टिपिकल जेकोसी गोटे माइक्रोस्पोरांजियम और आम आंथर कहूचे गोटे माइक्रोस्पोरांजियम अच्छे। तो माइक्रोस्पोरांजियम ये जो गोल स्ट्रक्चर आम देखुचे या आम कहूचे माइक्रोस्पोरांजियम। ओके से माइक्रोस्पोरांजियम चारि पाखे चारिटा वाल प्रेजेंट अच्छे एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडल लेयर टापेटम। ओके तो एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडल लेयर ये जो प्रथम तीन टा लेयर रही प्रथम तीन टा लेयर कौन गोटे प्रोटेक्टिव वाल भाया काम करते। ओके किंतु ये जो टापेटम थाए टापेटम प्रोटेक्टिव लेयर भाया काम करने सहित से कौन नरिशमेंट दिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे क्या या भितर थी पोलेन ग्रेन को पोलेन ग्रेन। ओके और जहाँ हाँ तो टापेटम इज नरिशेस द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स और पोलेन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर बोली कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। ओके नेक्स्ट तो आंथर स्ट्रक्चर समस्त बुझीपारे देन ये आंथर जो रोचे टापेटम सराउंड कर रोचे पोर्सन को आम कहे माइक्रोस्पोरांजियम। तो गोटे आंथर केतेटा माइक्रोस्पोरांजियम प्रेजेंट होती चारिटा ये गोटे माइक्रोस्पोरांजियम ये गोटे माइक्रोस्पोरांजियम ये गोटे माइक्रोस्पोरांजियम ये आ गोटे माइक्रोस्पोरांजियम। तो चारिटा माइक्रोस्पोरांजियम प्रेजेंट रोचे और प्रत्येक माइक्रोस्पोरांजियम भितर था कौन पोलेन ग्रेन गुड़ाक प्रेजेंट था। ओके तो पोलेन ग्रेन जहाँ को आम माइक्रोस्पोर बोली कहते से गुड़ा गोटे इंपोर्टाट पार्ट रोचे और जो आम पोलेन ग्रेन को हम परागरेणु बोली कहते ये पोलेन ग्रेन को ही आम परागरेणु बोली कहते। किसी न कि वे जो माइक्रोस्पोरांजियमटा देही शेष हो जाए माने फाटी जाए ये पोलेन ग्रेन गुड़ाक रिलीज होती रिलीज हो सारिके एमाने फ्लावर
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जाता ओके ताको हम पर डिस्कसन करियो केमिति जाता कौन होता तो बर्तमान आम पोलेन ग्रेन पर्यंत आसिले ओके तो पोलेन ग्रेन केमिति डेभलप होता है एक्चुअली जितेबाला आंथरटा यंग था ये पोलेन ग्रेन गुड़ा फॉर्मेशन हो न था जितेबाला ये चापी हो कंप्रेस हो बहुत गुड़े सेल था ओके बहुत गुड़े सेल था आम आर्किस्पोरियल सेल बोली कहते ये प्रेजेंट सेल गुड़ाक आम कहे आर्किस्पोरियल सेल ओके से आर्किस्पोरियल सेल्स गुड़ाक जिते आंथर मैच्योर हुए मैच्योर हो सारापर डेभलप होकर फॉर्मेशन करती पोलेन ग्रेन जो पोलेन ग्रेन डेभलप हो जाए और फॉर्मेशन हो जाए तार स्ट्रक्चर आम देखा जनरल से गुड़ाक स्पेरिकल होता पोलेन ग्रेन गुड़ाक और तार दुईटा लेयर प्रेजेंट था ओके तो आउटर लेयर को आम कहते एक्साइन बोली एंड इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन ओके आउटर लेयर को आम एक्साइन बोली कहूचे एंड इनर लेयर को इंटाइन बोली कहूचे तो एक्साइन किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेकिन तैयारी जहाँ को आम कहूचे स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन okay the exine is made up of sporopollenin while the intine is made up of pectin okay तो इंटाइन चिपली सेलुलोज और पेक्टिन ये दुईटा जाक मॉलिक्यूल को लेकिन तैयारी सेलुलोज एंड पेक्टिन ओके एक्साइन क्या लेकिन तैयारी स्पोरोपोलेनिन को एंड इंटाइन सेलुलोज एंड पेक्टिन को लेकिन तैयारी होता है ओके तो ये गला तार आउटर लेयर को लेकिन तो आम कहीपर कि पोलेन ग्रेन रो आउटर वॉल दुईटा टाइप लेयर को लेकिन तैयारी गोटे लेयर को आम कहे एक्साइन बाहर लेयरटा को एक्साइन बोली कहे भीतर लेयरटा को इंटाइन बोली कहे एक्साइन तैयारी स्पोरोपोलेनिन को लेकिन एंड इंटाइन सेलुलोज एंड पेक्टिन को लेकिन जनरली गोटे सर्ट क्वेश्चन आसी जाए देन ता भितर गोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट था से न्यूक्लियसटा पर डिवाइड होकर माइटोटिकल डिवाइड होते गोटे न्यूक्लियस था से माइटोटिकल डिवाइड होकर दुईटा सेल डिवाइड हो जाते ओके तो गोटे आम कहते वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड आउ गोटे आम कहते जेनेरेटिव न्यूक्लियस ओके गोटे हूँ वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आम कहते जेनेरेटिव न्यूक्लियस ओके दुईटा प्रथम गोटे ही न्यूक्लियस था से न्यूक्लियस पर डिवाइड होगी दुईटा पार्ट डिवाइड होती गोटे आम कहे वेजिटेटिव न्यूक्लियस आ गोटे होता है जेनेरेटिव न्यूक्लियस ओके तो जेनेरेटिव न्यूक्लियसटा सदाबले कौन माने से टिके एलिप्टिकल शेप था माने टिके लंबा टाइप था आउ ये स्पेरिकल और किसी भी शेप थाई पारे वेजिटेटिव न्यूक्लियसटा ओके अब ये जेनेरेटिव न्यूक्लियसटा पर ये पुणी थे डिवाइड होकर दुईटा गैमेट फॉर्मेशन करती ओके या आम कहते जेनेरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए डिवाइड होकर आम कहे मेल गैमेट बोली कहते ओके कहते मेल